नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरों के कपाट बंद होना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। सर्दियों की बर्फबारी में ये समय ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक बनता है, जो प्रकृति और अध्यात्म के संगम को दर्शाता है। चित्रकूट में आयोजित 3 दिवसीय गधा मेला इस साल भी आकर्षण का केंद्र रहा। मेले का सुपरस्टार सनी देओल नामक गधा रहा, जिसे देखने और खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस वर्ष दिल्ली में 1300 से अधिक घाटों पर छठ पूजा आयोजित होगी। यमुना तट पर स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध अनुभव मिल सके। 84 वर्षीय मशहूर अभिनेता असरानी का जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों को हंसाया और यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। नवंबर से बैंक ग्राहक अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। ये बदलाव क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और पारदर्शी, समान व प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। सोशल मीडिया द्वारा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संबंध में प्रकाशित समाचार और कर्नाटक राज्य के समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को बदनाम और धूमिल कर रहे हैं। जबकि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कंपनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। बट उसको रिन्यू कराया गया था और मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करना चाहता हूँ कि 22 अगस्त 2025 को रिन्यू करा दिया गया। बट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पोस्ट की है, उन्हें प्रीवियस डाटा पे पोस्ट की है विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। पोस्ट करना उनकी साइड से गलत था। अगर उनको रिसर्च करनी है तो प्रॉपर पहले रिसर्च की जाए, फिर किसी कंपनी को आप फेक या कुछ और डिक्लेयर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड है और हम लीगली काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में ये काम चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारा क्लियरली जाए कि जो सोशल मीडिया में हमारी बदनामी चल रही है वो कहीं पे जाके बंद होनी चाहिए। तो ये हमारे प्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि 3 दिन पहले हमारा एक लीगल इशू हुआ था, जो कि हमारी कंपनी के हमारी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंपनी यूके रजिस्टर्ड है। तो कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें चली थी कि ये हमारी जो कंपनी है ये बंद हुई है और ये हम जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से वो फेक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में काली दर्शन म्यूजिक के बैनर तले नई वीडियो एल्बम 2.5 तोला नथुली का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका में हिमांशु आर्य, भावना डांसर के अलावा एल्बम में कोरियोग्राफर मुबारक माख है और गायक कुंदन कोरंगा जी है। इस एल्बम की वीडियोग्राफी दीपक आर्य ने की है। इस वीडियो एल्बम के निर्माता रमेश मेहता और एडिटिंग हिमांशु आर्य जी ने की है तथा निर्देशक मुबारक माख है। कोरस में राहुल कार्की, नैन्सी, भावना आदि है। दिल्ली के कैलाश नगर स्थित यमुना तट पर प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 7वां खंडित मूर्ति विसर्जन प्रदूषण रहित कार्यक्रम, श्री सत्यनारायण कथा, अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा भी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अगुवाई माधव संस्था के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने की, जबकि ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर R.P. सिंह ने जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक अरविंदर सिंह लवली, पूर्व पार्षद सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, मेयर श्याम सुंदर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हस्ताक्षर अभियान प्रमुख आज श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट पर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम में, और वहां पर बहुत सारा गंद पड़ा था, उसको सफाई करके आरती यमुना की करके यज्ञ करके आप सबके समक्ष, जैसा राहुल प्रहरी जी का और महेंद्र जी का हमें आदेश मिला तो हम यहाँ पर भी आए, क्योंकि पर्यावरण जहाँ पर भी माँ यमुना का कार्य होगा पूरी दिल्ली के अंदर, वहाँ पर बाबा हरिदास की पहरेदारी जरूर रहेगी। यमुना बचाओ आंदोलन जो बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, हमारे कुछ संत और हमारे कुछ संत सेवक इस आंदोलन में लगे हैं। मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा कार्य है और यमुना इतनी मैली हो चुकी थी, इतनी जहरीली हो चुकी थी, इसको साफ करने का कार्य वाकई में एक अद्भुत कार्य है। और हमारा सौभाग्य है कि आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ मिलकर ये सभी स्वयंसेवक यमुना की सफाई में लगे हुए हैं। यमुना निश्चित ही साफ होगी और आने वाले छठ पूजा है वो लोग अपनी छठ पूजा को यमुना जी में खड़े होकर मना पाएंगे। मानव के लिए है, मानव के स्वार्थ के लिए नहीं है। आज उपभोग कर रहा है मानव, इसका उपयोग नहीं कर रहा। जब उपयोग और उपभोग में जब उसे अंतर समझ में आएगा तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेगा तो ये प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, मानव भी सुरक्षित रहेगी। बदल देते हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि मूर्ति लाओ अपने घर में, लेकिन मूर्ति ऐसी लाओ कि जो पीओपी की ना हो, प्लास्टिक की ना हो,
जो मिट्टी प्योर मिट्टी की बनी हुई हो, जिससे कि उनको कभी हम विस्तारण करने लगे तो उसको पानी में डालें तो वो अपने आप धुल जाएँ। और बारिश हुई, उसके बावजूद पानी जो है पहले से ज़्यादा तेज़ी से निकला है। कुछ एरिया प्रभावित हमेशा होंगे, वो आगे भी होंगे जो यमुना के आसपास है। लेकिन जितना पानी आया था उस तेज़ी से इसलिए निकला है क्योंकि यमुना के अंदर जो भी रुकावटें थी, जैसे बड़े बड़े वृक्ष आपने देखा होगा ITO के आगे लगे, तो पानी की स्पीड को रोकते थे। विसर्जन का हिसाब ही यही है कि ज़मीन माता में एक गड्ढा खोद करके उसको विसर्जित करेंगे तो खाद बन जाएगी और खाद दोबारा पर्यावरण के रक्षण के लिए काम में आएगी। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रविवार को द यूनिवर्सल आइडल ने अपने आगामी रोमांचक सिंगिंग कंपटीशन के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दुनिया भर से छिपी हुई गायन प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें एक मंच प्रदान करना है। इसके तहत 2 दिवसीय ऑडिशन का आयोजन लोधी रोड स्थित इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में द यूनिवर्सल आइडल के संस्थापक, अध्यक्ष एवं CEO इम्तियाज खान, साथ ही CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शकील हसन सहित आयोजन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये जो प्रेस मीट, इसका मेन मकसद हमारा ये था कि 1.5 साल पहले हमने दुबई में एक छोटा सा सिंगिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया था यूनिवर्सल आइडल नाम से। आज दुबई में शुरू किया हुआ जो यूनिवर्सल आइडल नाम का सिंगिंग कंपटीशन, दुबई से होते हुए श्रीलंका, श्रीलंका से होते हुए हिंदुस्तान के बेंगलुरु, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव्स, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, किर्गिस्तान, फिलीपाइंस होकर और दोबारा इंडिया में और एक ऑडिशन के लिए हम दिल्ली आए हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर कनाडा में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री पॉल अवस्थी अपनी धर्मपत्नी के साथ राष्ट्र टाइम्स परिवार के स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर विजय शंकर चतुर्वेदी की सुपुत्री सुश्री विभूति चतुर्वेदी के निवास पर पहुंचे। उनके आगमन से दीपावली की जगमग रोशनी और भारतीय परंपरा की सौंधी खुशबू ने पूरे वातावरण को उल्लास और अपनत्व से भर दिया। इस मौके पर राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने पॉल अवस्थी दंपति का शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह और विशेष स्मारिका भेंटकर सम्मान किया। आज खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।